स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। आज का जो टॉपिक है वो शरीर रचना क्रिया विज्ञान के ऊपर है। और शरीर रचना क्रिया विज्ञान यानी कि जो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसमें किन किन भागों में अध्ययन किया जाता है, किन किन चीजों पर डिस्कशन होती है और क्या क्या जो पॉइंट है वो आपको सब्जेक्ट में पढ़ने होते हैं। आज इन सब इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है उनके ऊपर डिस्कशन होगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि जो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होती हैं और इस सब्जेक्ट में किन किन बातों पे ज्यादा विशेषकर ध्यान दिया गया रहता है। पहले ही मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आज का जो टॉपिक है एक तरह से इंट्रोडक्शन टाइप का ही टॉपिक है। मैं पूरा परिचय देने वाला हूं इस सब्जेक्ट के बारे में ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन न रह जाए कि हमें शरीर रचना क्रिया विज्ञान में क्या क्या चीजें पढ़नी है। एक प्रॉपर नोट जो है इस तरह का तैयार करें जो सब्जेक्ट और सिलेबस से बाहर की चीजों के ऊपर बेस्ड ना हो, बस हमारे सब्जेक्ट और सिलेबस के ऊपर ही बेस्ड हो। बाहर की कोई भी टॉपिक हम उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इसलिए आपको मैं आज पूरा क्लियरिफिकेशन देने वाला हूं जिसके थ्रू आप ये जानोगे कि जो भी शरीर रचना क्रिया विज्ञान में जो चीजें आपको पढ़नी है वो कौन कौन सी पॉइंट्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जिनको आपको पढ़ना है, जिनके ऊपर नोट्स बनाना है, जिनके लेक्चर आपको अटेंड करने हैं क्लास में, ताकि आप दूसरे बाहर वाली जो सिलेबस है या बाहर वाले जो पॉइंट्स हैं उनको आप अपने दिमाग में ना रखें और अपना टाइम सेव करो, टाइम वेस्ट ना हो आपका। तो चलिए देख लेते हैं। तो शरीर रचना क्रिया विज्ञान सब्जेक्ट है आपका, शरीर रचना क्रिया विज्ञान। तो शरीर रचना क्रिया विज्ञान का जो सब्जेक्ट है वो जीएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, बीएमएस और जितने भी मेडिकल के जो भी स्टूडेंट हैं उनको ये सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। और यही बस थोड़ा सा डिफरेंस यही हो जाता है कि किसी को थोड़ा पढ़ना है, किसी को ज्यादा पढ़ना है, तो पढ़ना सभी को है। तो शरीर रचना क्रिया विज्ञान या इसको हम कायिकी विज्ञान भी कहते हैं। कायिकी मतलब शरीर के जो भाग है, शरीर का जो पार्ट है उसके ऊपर ही हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। तो शरीर की रचना, कायिकी का मतलब कायिकी कहिए या शरीर की रचना के, तो हमारे शरीर की रचना किस तरह से हुई है, किन किन चीजों के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो बात कर लेते हैं इस सब्जेक्ट में कौन कौन से भाग हैं जिनके ऊपर आपको चैप्टर बुक्स में मिलेंगे, लेक्चर भी आपको अगर क्लास में अटेंड करने तो इन्हीं के ऊपर आपको लेक्चर भी दिए जाते हैं। तो देख लेते हैं। तो अगर बात करेंगे इनके भाग के, कौन कौन भागों के ऊपर पॉइंट्स वाइज किस पे टॉपिक बने हुए हैं, किन पे जो सिलेबस में जो चीजें दी हुई हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहला अगर देखें तो औतिकी विज्ञान है। औतिकी विज्ञान जिसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। औतिकी मतलब इसमें आपको ऊतक से संबंधित, ऊतक मतलब सेल के ग्रुप से जो बनता है जिसको हम टिश्यू कहते हैं, टिश्यू ऊतकीय या औतकीय विज्ञान। तो इसमें कोशिका और ऊतकों के बारे में पढ़ाया जाता है। कोशिका क्या है, कोशिकाओं से क्या चीजें बनती है, कोशिकांग क्या है। तो मतलब कि जितने भी कोशिका और ऊतक से रिलेटेड जो भी टॉपिक है आपको इसमें औतकी विज्ञान में पढ़ोगे, जिसको इंग्लिश में हिस्टोलॉजी कहते हैं। उसी तरह से सेकंड पॉइंट जो है अस्थि विज्ञान। अस्थि विज्ञान जिनमें हम हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। अगर कहें तो जैसे स्केलेटल सिस्टम क्या है, कितने शरीर में किस भाग में कितनी हड्डियां होती है, किस पार्ट में, बॉडी के किस पार्ट में कितनी हड्डी है, पैर में कितनी हड्डी है, हाथ में कितनी हड्डी है। तो इस तरह से हम देखें तो पूरे हड्डियों के बारे में जो आपको पढ़ना है वो अस्थि विज्ञान में पढ़ना है। और ये आपका शरीर रचना विज्ञान के ही पार्ट में बता रहा हूं जो कि आपको सब्जेक्ट में ये सारी चीजें आपको पॉइंट वाइज मिल जाएंगी। इसको इंग्लिश में ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। उसी तरह से थर्ड नंबर है जिसको संधि विज्ञान कहते हैं, जिसको आर्थोलॉजी। तो संधि विज्ञान का मतलब आपको पता ही है कि जो ज्वाइंट्स हैं, जो बोन्स के जो ज्वाइंट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन इसमें होता है, तो इसको हम आर्थोलॉजी कहते हैं। उसी तरह से जो फोर्थ जो पार्ट है उसको हम मांसपेशीय विज्ञान कहते हैं। मांसपेशीय मतलब मांसपेशियों के बारे में इसमें आपको अध्ययन करना होता है, जिसको मायोलॉजी, इंग्लिश में मायोलॉजी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है देहांग विज्ञान। तो देहांग विज्ञान का मतलब जो शरीर के जो अंग हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक इसमें आपको मिलते हैं, जिसको हम देहांग विज्ञान या इंग्लिश में स्प्लैंकोलॉजी कहा जाता है। फिर उसी तरह से फोर्थ जो है तंत्रिका विज्ञान। तंत्रिका विज्ञान मतलब जिसमें नर्व्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, नर्व्स से रिलेटेड टॉपिक दिए होते हैं, जिसको हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। तो ये तो बात हो गई आपके शरीर रचना और शरीर रचना विज्ञान का जो सब्जेक्ट है। शरीर रचना विज्ञान मतलब पूरा शरीर किस हिसाब से बना है, किन किन चीजों से बना है, कैसे
ये शरीर का जो ढांचा है तैयार हुआ है, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ये सारी चीजें आपको शरीर रचना और विज्ञान के सब्जेक्ट में, शरीर रचना विज्ञान के सब्जेक्ट में आपको ये पढ़ना होता है। अब बात करते हैं क्रिया विज्ञान का। क्रिया विज्ञान जिसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं, और ये जो शरीर रचना विज्ञान है जिसको एनाटॉमी कहते हैं, इंग्लिश में एनाटॉमी कहते हैं। तो एनाटॉमी के अंडर में क्या क्या चीजें पढ़नी थी मैंने बता दिया। अब शरीर रचना आप जान चुके हो, अब क्रिया विज्ञान देख लेते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान जो है शरीर रचना के बाद से शरीर का जो कार्य है वो किस हिसाब से होता है, शरीर क्या क्या कार्य करता है और किसके अंडर में आपको क्या चीजें पढ़नी होती है, फिजियोलॉजी में क्या क्या आपको पढ़ना होता है, जिससे हमारे शरीर का कार्यविधि चलता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो सब्जेक्ट है आपका डी फार्मा का, वो शरीर रचना और क्रिया विज्ञान है, जबकि जीएनएम वाले क्या पढ़ते हैं, शरीर। तो शरीर मतलब बस आपको शरीर रचना पढ़ना है। तो जीएनएम के जितने भी स्टूडेंट हैं बस उन्हें यही पढ़ना है, एनाटॉमी पढ़ना है, मतलब कि शरीर रचना विज्ञान पढ़ना है। तो जीएनएम के स्टूडेंट को शरीर रचना विज्ञान पढ़ना है, लेकिन डी फार्मा के जो स्टूडेंट हैं उन्हें ये दोनों टॉपिक पढ़ना है। ये इनकी एक सिंगल बुक है जिसमें शरीर रचना विज्ञान और क्रिया विज्ञान दिया होता है। एक सब्जेक्ट है शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, वो उसी तरह से दोनों को कंबाइन करके दिया हुआ है, जबकि जीएनएम वाले बस शरीर रचना विज्ञान पढ़ते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अभी देख लेते हैं शरीर क्रिया विज्ञान में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा है। तो क्रिया विज्ञान मतलब पहले ही मैं बता चुका हूं, शरीर की कार्यविधि कैसे चलती है, किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड है, ऐसे टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। तो इसको 9 पार्ट में मैं यहाँ पे मेंशन किया हूं, 9 भाग में बांट दिया गया है कि 9 चीजें इसमें आपको बताई गई हैं और इसी के ऊपर बेस्ड है पूरा आपका ये सब्जेक्ट। तो फिजियोलॉजी में सबसे पहला जो पार्ट है वो है कंकाल तंत्र, मतलब हमारा स्केलेटल सिस्टम। पूरी स्केलेटल सिस्टम के बारे में आपको इसमें बताया जाता है, इसके बाहर आपको पढ़ना ही नहीं। स्केलेटल सिस्टम और लास्ट है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां, मतलब डक्टलेस ग्लैंड्स। तो जितना टॉपिक दिया बस यही पढ़ना है, इसके बाहर आपको नहीं पढ़ना। बारी बारी से देख लेते हैं। तो कंकाल तंत्र बता दिया, जिसमें हड्डियों के ढांचे के ऊपर पढ़ना है, कितनी हड्डियां हैं, कौन कौन सी हड्डियां होती हैं शरीर में, ये सारी चीजें आपको इसमें बताई जाती है। उसी तरह सेकंड नंबर है पेशी तंत्र। पेशी तंत्र मतलब मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशियां जिनको बोलते हैं। तो मस्कुलर सिस्टम के अंडर में आपको पेशी तंत्र, जिसको कहते हैं मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशियों के बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाता है। उसी तरह से परिसंचरण तंत्र, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको बोलते हैं, मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन हो गया, कैसे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में कैसे ब्लड को पहुंचाया जाता है, इसमें हार्ट वगैरह के काम भी आप इसमें पढ़ोगे। फिर उसी तरह से पाचन तंत्र है, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, भोजन पाचन कैसे शरीर में होता है, कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ोगे। उसी तरह से पाचन तंत्र के बाद है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र मतलब रिस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको श्वसन तंत्र कहा जाता है। इसमें आपको यह पढ़ना है कि हमारे शरीर में जो श्वसन प्रक्रिया चल रही है, श्वसन तंत्र की जो प्रणाली चल रही है वो कैसे काम करती है, कौन कौन से अंग इन्वॉल्व हैं, कैसे हमारे फेफड़े काम करते हैं, फेफड़ों से ऑक्सीजन हार्ट तक कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ाई जाती हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है आपका उत्सर्जन तंत्र, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम, कैसे शरीर में डाइजेशन के बाद से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको शरीर में कैसे इकट्ठा किया जाता है और कैसे शरीर से रिमूव करते हैं, ये सारी चीजें कैसे जो इनडाइजेस्टेड जो फूड है उनका एब्जॉर्प्शन या एसिमिलेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको इसमें बताई जाती है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो प्रजनन तंत्र में, पूरे प्रजनन तंत्र में जितने भी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये सारी चीजें आपको इसमें बताई जाती है। फिर उसी तरह से 8वां जो पॉइंट है वो है आपका तंत्रिका तंत्र, जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिकाओं के बारे में, नर्व्स के बारे में इसमें आपको पढ़ना है, जिसमें मस्तिष्क के नर्व भी हो सकते हैं, आई के नर्व्स हो सकते हैं, अलग अलग बॉडी ऑर्गन के जो नर्व्स हैं कैसे काम करते हैं, ये इसमें आपको पढ़ाया जाता है। लास्ट है आपका, ये लास्ट टॉपिक है जिसको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, जिसको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। तो जितने भी डक्टलेस ग्लैंड है, जो अंतःस्रावी, जो इंटरनली जो ग्लैंड्स है, जो स्त्राव करते हैं, अलग अलग जो एंजाइम्स है या हार्मोन्स का जो स्त्राव करते हैं, उनके बारे में इसमें आपको बताया जाता है। तो जो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं
और जितनी चीजें आपको बताई गई, जितने पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, वही आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने हैं। बाहरी जो टॉपिक है उस पर अगर नोट्स बनाते हैं तब भी आपका टाइम वेस्ट होता है, तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। जितने पॉइंट बताए गए हैं उन्हीं के लेक्चर अटेंड कीजिए, उन्हीं पे नोट्स तैयार कीजिए। तो एक बार मैं आपको यहां से हट जाता हूं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप इस स्क्रीनशॉट को एक कॉपी में फेयर कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि जो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, मानव शरीर रचना और क्रिया विज्ञान का जो सब्जेक्ट है, उसमें क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं, क्या क्या चीजें हमें सब्जेक्ट वाइज पढ़नी है। तो जो भी चीजें बताई गई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, बेल आइकन। और जो चीजें नहीं समझ में आती है, कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आई, टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज है जो आपको कंफ्यूज कर रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।